द्वारका सेक्टर 10 स्थित गोलक धाम में योग सीड ट्रस्ट ने 76वां गणतंत्र दिवस उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ द्वारका में मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेजर जनरल डॉक्टर अशोक जी सेवानिवृत्त, श्री अंकित सिंह डीसीपी द्वारका और विशिष्ट अतिथिगण ब्रिगेडियर श्री RS नौटियाल और श्री किशोर कुमार ACP द्वारका उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का ट्रस्ट के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद ध्वजारोहण और राष्ट्रगान जन गण मन का गायन हुआ। इस अवसर पर जय हिंद के नारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम में ट्रस्ट सदस्यों के भाषण, समूह गीत और काव्य पाठ के साथ साथ बच्चों की विशेष प्रस्तुतियां भी हुई। दिविशा बनवारी, दक्षिता, समीक्षा, टिशा, सुकृति, दीक्षिता आचार्य और शिवांश जैसे बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज हम लोग अपने गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं योग ट्रस्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने न शुरू से ही अपना काम अच्छा किया है, बल्कि इस मौके पर भी पूरे देश में एक नया जज्बा पैदा करने की कोशिश की है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम अपने गणतंत्र दिवस को सिर्फ एक नंबर के रूप में देखें, बल्कि एक प्रण लें कि हम सब देशवासी सारे भेदभाव भुला करके इसके समग्र विकास के लिए पूरी तरह से काम करेंगे और जिससे हमारा जो 2047 में जब हम 100 वर्ष आज़ादी के पूरे कर रहे होंगे तब सशक्त और विकसित भारत के रूप में विश्व के सामने आएंगे। मैं मेजर जनरल डॉक्टर अशोक कुमार ऋणी रहूँगा उन सब का जो इस मुहिम में हिस्सा लेते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान करते हैं। इस अवसर पर ट्रस्ट ने विशेष पहल करते हुए मुन्नी देवी, प्रेम, दुर्गा शर्मा, गौरव, रमेश्वरी देवी, लक्ष्मण, राधा कृष्ण, प्रवीण कुमार, अजय कुमार और कृष्णा जैसे दिव्यांग व्यक्तियों और मुस्कान फाउंडेशन को व्हीलचेयर वितरित की। इस पहल ने लाभार्थियों के चेहरों पर मुस्कान और उम्मीद जगाई। पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत ट्रस्ट ने पीपल का वृक्षारोपण किया, जो विकास और स्थिरता का प्रतीक है। इस अभियान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ट्रस्ट की प्रतिबद्धता को सशक्त किया। It's really wonderful, yeah. I've been to India 12 times, but this is my first Republic Day, and it's very exciting to enjoy the celebrations with everyone and to see the warmth that everyone has in celebrating together. It's wonderful. Yeah, I'm really enjoying. And this program is amazing. It's really amazing to provide wheelchairs for disabled people. It's a wonderful thing because it gives them a new life. They can go about much easier and it's so helpful. It's a wonderful thing that people contribute money to that program. It's really lovely and I would hope that many people contribute as much as they can to help the needy. मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सभा को संबोधित करते हुए योग सीड ट्रस्ट के योग शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत में उनके बहुआयामी कार्यों की सराहना की। उनके प्रेरणादायक शब्दों ने समाज को प्रगतिशील और समावेशी बनाने के लिए प्रेरित किया। ट्रस्ट के संस्थापक योग गुरु राकेश मेहरा ने कार्यक्रम का समापन करते हुए सभी अतिथियों, सदस्यों और उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया और विरासत और विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों की अपील की। इस सफल कार्यक्रम में योग सीड ट्रस्ट के प्रमुख सदस्यों जैसे अरविंद जी, के खट्टर जी, के शर्मा जी, अनिल कुमार गुप्ता जी, महेश पंत जी, हरीश राय जी, गोविल जी, सैनी जी और नारी शक्ति की सदस्यों नलिनी जी, मीना जी, सुरेखा जी, परमजीत जी, हेमा जी, गीता जी, नीति कपूर जी, पुष्पा जी, अनीता मेहरा जी, सीमा जी, श्रीमती जिंदल जी और जानकी जी का विशेष योगदान रहा। गणतंत्र दिवस का यह उत्सव ट्रस्ट के योग, शिक्षा, पर्यावरण और संस्कृति के प्रति समर्पण का प्रमाण था, जिसने सभी में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण का नया संकल्प भर दिया। हमारे मारीदास जी, आप सबका, हमारे कैमरामैन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज विशेष कार्यक्रम था, हालांकि हम लोग हमेशा इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो दिव्यांगों का प्रवेश इस कार्यक्रम में आज हुआ। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे था, जिसमें योग सीड ने संकल्प लिया कि हम ज़रूरतमंद दिव्यांगों को व्हील चेयर देंगे। तो ऐसा संकल्प बन गया, पूरा देश इसके साथ जुड़ गया और आज आपने सामने देखा हमारे दिव्यांग भाई यहाँ पर हैं, जिनको एक बहुत सुंदर व्हील चेयर दी जा रही है। उनके ज़िंदगी में अगर हम थोड़ी सी हैप्पीनेस, थोड़ी सी खुशियाँ ला सके तो मैं मानता हूँ कि योग सीड का बहुत बड़ा प्रयास है, ये बहुत बड़ा अद्भुत काम है। ये मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये योग सीड का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहे। हम समाज के सभी वर्गों के लिए इसी प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए, आपको पता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया था और बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर थी कि जो समाज के जो हमारे सीनियर लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो यहाँ पर थे
और जो हमारे समाज की बुनियाद हैं बच्चे, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इस फंक्शन में जो दिव्यांगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जो उनको एक एड मिल रही है, वो बाकी लोगों को लिए भी मोटिवेशन होता है। और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से ये फंक्शन मनाया जा रहा है यहाँ पर। तो मैं इसके लिए योग सीट के फाउंडर और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे जो चीफ गेस्ट थे मेजर जनरल साहब, रिटायर साहब, वो रहे और उन्होंने जिस तरीके से एक राष्ट्र निर्माण की बात करी और उसमें बाकी लोगों का क्या रोल होना चाहिए उस पे बात करी। तो ओवरऑल रिपब्लिक डे पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे द्वारकावासियों को? जैसा आप कह रहे हैं, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, यानी लोगों से बना एक राष्ट्र और लोगों की भूमिका एक राष्ट्र के निर्माण में सबसे अहम चीज़ है। संविधान ने हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, बहुत सारी ताकत दी है, लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल एक एफिशिएंट यूज़, मतलब उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो हम सब पर निर्भर करेगा। तो इस राष्ट्र निर्माण में लोग अपने राष्ट्र निर्माण के लिए मैक्सिमम दें और उससे भारत महान हो, बस यही एक